अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं दरिया रावी के किनारे मौजूद हूं और दरिया रावी की रिवर चैनलाइजिंग करने जा रहा है रूडा जी, यानी कि उसके पानी को साफ़ करने जा रहा है, उसके पानी को बढ़ाने जा रहा है जी। तरीकाकार क्या है वो तो रूडा के पास है, लेकिन साइड पे मौजूद हूँ, यहाँ पे कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है और किन मकासद के तहत काम चल रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन अतीक साहब मौजूद हैं। मोहसिन अतीक साहब डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी रूडा हैं जी। आप खैरियत से मोहसिन साहब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। मोहसिन साहब, ये आपने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, ये मेरे जैसे आम आदमी की समझ में आने वाले तो नहीं है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये हम इतना ज़्यादा सफ़र करके एक जंगल बयाबान में आए हैं, यहाँ पर रूडा करने क्या जा रहा है? देखें, सबसे पहले तो समझें कि किसी दौर में रिवर और शहर, इन दोनों का एक कनेक्शन था। लोग शादरा से और बाकी जगहों से दरिया पे सैर करने आते थे, हरा भरा था, इसके इर्द गिर्द जंगलात भी थे, जानवर भी थे, कश्तियाँ भी चलती थीं। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और ये ख़त्म क्यों हुआ? आपको पता है, इंडस बेसिन ट्रीटी में हमने दरियाओं के मुआहदे किए और उसमें रावी रिवर के राइट्स अपस्ट्रीम कंट्री इंडिया के पास हैं। 2001 में उनका थीन डैम एक्टिव हुआ, जिसके बाद से 75% वाटर पाकिस्तान में आना बंद हो गया। उसके बाद से दरिया की हालत आप देखें क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। ये एक रियल इमेज है जो ड्रोन से ली गई है। आप ये देखें कि दरिया सिर्फ ये 150 से 200 मीटर एक नहर की, छोटी सी नहर की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो हम किसी नहर से हम चनाब रिवर से लेकर डालें इसमें तो फिर पानी आता है, अदरवाइज़ इसमें पानी नहीं आता। तो दरिया सुकड़ के छोटा सा एक दरिया रह गया है और उसके जो जंगलात थे, जो हैबिटेट्स थी, वो भी सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब हमने टेकअप किया है इसको, हम अपस्ट्रीम साइड से, यानी दरिया जहाँ से शहर के अहाते में शुरू होता है, वहाँ से हमने इसको टेकअप किया कि हम सबसे पहले तो दरिया का फैलाव ज़्यादा करें। ठीक है। यहाँ मैं फिर आपकी तवज्जो है कि ये हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स चल रहे हैं। ये हमारे जिस तक कंप्लीट होंगे, इस तरफ हमारा पैकेज 1 है, जो कि रिवर का राइट साइड बनता है, और इस तरफ पैकेज 2 जो कि लेफ़्ट साइड लाहौर की साइड बनती है। इसके बाद हम इसको पूरा एक रिवर बना देंगे, इसको एक्सपेंड करके तकरीबन 1 किलोमीटर में आपका जो अभी 100 से 200 मीटर में चलता है, वो 1 किलोमीटर हमारा दरिया डेवलप हो जाएगा। तो ये एक हरा भरा दरिया, इसी से आपके जंगलात को भी पानी लगेगा। जैसे नीचे झोंक फॉरेस्ट है, शादरा रिज़र्व फॉरेस्ट है, और कई जंगलात के टुकड़े हैं लाहौर के अहाते में, उनको भी पानी मिलेगा। इसी तरह जब दरिया को एक राइट मिलेगा, उसकी एक्सटेंशन होगी, फैलेगा, तो उसमें आबी हयात भी दोबारा वापस आएगी। अभी देखें, किसी ज़माने में हम सुनते हैं लोग कश्तियों पे आते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, अब मच्छरों के भी रोज़गार थे। अब तो यहाँ वो रोज़गार भी नहीं रहे। वजह क्या है? जब अब कूड़ा पकड़ने के लिए आना पड़ता है जी। अब वो आप मैं जब पहले आपने बताया मुझे कि एक छोटी सी नहर बन गई है, तो मैं दरमियान में कहने लगा था वो नहर भी, मतलब इसको नाला कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गंदा नाला या गंदे नाले का पानी हम शहरियों ने उसको इतना गंदा कर दिया कि वो नाले से बुरा उसका हाल हुआ। 100% ऐसे ही है। और देखिए, जब नाला भी बन गया, उसकी वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो गई। अब कोई मछली आएगी भी ऊपर से तो उसने ख़त्म हो जाना है, मर जाना है, और वो पकड़ के खाने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम कई और फार्म से, कहीं और से, तो इसमें मछलियों की अफजाइश भी दोबारा से बहाल होगी। ये इसी तरह आपको पता है कि लाहौर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स था वो यही दरिया था। ये दरिया और ज़मीन का जो कनेक्शन होता है, दैट वहाँ से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है मुसलसल पूरा साल। बारिशों से भी होता है, लेकिन बारिशें आपकी तकरीबन 21 से 25 दिन बारिशें होती हैं, उसका रिचार्ज पोटेंशियल दरिया के निस्बत कम है। तो दरिया जब आपका एक्सपेंड भी करेगा, उसका ज़मीन से राब्ता ज़्यादा होगा, तो वो उतना ही रिचार्ज ज़्यादा करेगा। तो लाहौर का ग्राउंड वाटर एक्विफर जो आहिस्ता आहिस्ता हमारा नीचे जाता जा रहा है, हर साल आप सुनते हैं कि अब इतने 100 फीट से पानी निकाला जा रहा है, तो यही रिचार्ज होगा तो आपका ग्राउंड वाटर दोबारा बहाल होगा और अगली नस्लों के लिए पानी बचेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है जो इससे। एक और बात यह है कि पिछले कई सालों में हम सुनते रहे हैं कि सैलाब आए और यहाँ लाहौर के गिरदोनवा में, ख़ास तौर पे शादरा है और उसके गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पे फ्लड हिट करते रहे हैं।
और फ्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर 20-25 साल ना आए तो लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन फ़्लड के ख़तरात बहरहाल बरकरार रहते हैं। और जो क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट्स हैं, आपने वेस्टर्न रिवर्स पे तो ज़्यादा देखे। दरिया सिंध में पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा सैलाब आते रहे। चनाब में थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014-15 में बहुत सवेर सैलाब आए। 2017 में भी एक फ़्लड पीक गुजरी। ये ईस्टर्न रिवर्स में सैलाब का ख़तरा बहरहाल मौजूद है। एक जनरेशनल गैप ज़रूर आया है जिसमें लोग भूल गए हैं कि यहाँ भी कोई सैलाब आते थे। और होता ये है कि जब सैलाब नहीं आते तो लोग इनक्रोच करने लग जाते हैं उस ज़मीन को, दरियाई एरिया में इनक्रोच करने लग जाते हैं। अभी आप जाएं कई इलाकों में तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहले कच्ची आबादी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पक्की होने लग जाए और फिर आप देखते हैं कोई सोसाइटी बनना शुरू हो जाए। तो देखिए, दरिया का एक हक होता है, उस हक में लोग इनक्रोच करते जा रहे हैं। उससे होगा क्या, खुदा न खास्ता जब फ्लड आएगा, वो जब भी आए तो ये सारी एक ख़तरे में होंगी, फिर इनकी इवैक्यूएशन और फिर ये सब कुछ। अब जब दरिया का एक हक मुतय्यन हो जाएगा, जो मैंने बताया कि 1 किलोमीटर हम इसका हक मुतय्यन कर देंगे और हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि जो फ्लड आए उसकी जो फ्लड हाइट्स हैं वो इससे बाहर ना निकले। दरिया के जो पुश्ते होते हैं, हम जब साइड पे जाएंगे आप तब भी देखेंगे उनकी हाइट्स हमने रखी हैं बड़ी एक्सटेंसिव स्टडीज़ के बाद। इसमें कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडलिंग भी किया हमने और फिर हमने एक फ़िज़िकली एक ट्रे बना के, जो कि नंदीपुर में हमारा रिसर्च स्टेशन है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पे भी हमने इसको बना के इसको टेस्ट किया है कि क्या ये फ्लड गुजार सकता है। अच्छा। उसको करने के बाद फिर हम ऑन ग्राउंड आए हैं और हमने ये चीज़, तो ये इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में हमारी अगली नस्लें अल्लाह ना करे क्योंकि इस तरह का फ्लड का ख़तरा पैदा होता है। इन रिवर्स में भी इंडस में तो आता रहा है, इन रिवर्स में भी अगर कोई ख़तरा इस तरह पैदा होता है तो इसको सेफली हम इंशाल्लाह पास करेंगे इस चैनलाइजेशन के थ्रू। पहले ही उसकी तैयारी पूरी की जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता को मसला बने तो बाद में मुश्किल पैदा ना हो। दूसरा, हमें एक और चीज़ बताइएगा मोहसिन साहब, यहाँ पे इस दरिया को एक्सपैंड करने में, इसको चौड़ा करने के अलावा हम और क्या कर रहे हैं जहाँ पे इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ? सबसे पहले तो इसका एक दफ़ा मुझे दोबारा नाम बताइए कि इस जगह का नाम क्या है? ये आया नगर कलां एक गांव है जिसके अहाते में हम मौजूद हैं और यहाँ से हमने चैनलाइज जो करना है, ये जो हम दरिया के एम्बैंकमेंट्स बना रहे हैं, रिटेनिंग वॉल्स आएंगी, ये नीचे 46 किलोमीटर तक चलेगा और ये मोलन वाल के करीब तक जाके ये एक तो ये हो गया दरिया के दोनों तरफ में चैनलाइजेशन। फिर इसके बीच में बैराजेस या डैम्स आएंगे जिससे हम पीछे पानी को रिटेन करेंगे। वो रिटेन एक लेक का काम करेंगे। हमारे पास मानसून में एक बहाव होता है दरिया का, जो 30 से 40 हज़ार क्यूसेक का एक बहाव होता है। उसमें से कुछ पानी को हम सेव करके यहाँ पे एक लेक की सूरत बना देंगे। ये लेक जिस वक्त बन जाएगी तो मैंने आपको बताया कि जिस दरिया भरा हुआ जैसे लगता है और चरिंद परिंद मछलियाँ उनको एक हक मिलता है, इस लेक से वो फॉर्मेशन। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये 1 किलोमीटर का भरना, ये भी उन बैराजेस और डैम्स के ज़रिए पॉसिबल होगा। तो ये एक छोटे हमारे इंटरवेंशंस हैं जिससे, और ये हमारा जो प्लान है, हम 4 इस तरह के लेक्स एक के बाद दूसरे जिस तरह स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स में ये 4 हमारे इंशाल्लाह लेक्स होंगे। इसके अलावा फिर ये जिस वक्त हमारा बन गया, हमने इसके अतराफ़ में भी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स भी कर लिया, हमने लेक फॉर्मेशन भी कर ली। तो इसके अतराफ़ में फिर हम इनकी टूरिज़म के लिए एरियाज़ डेवलप करेंगे। फिर मैं रिपीट करूँगा, बड़ों से सुनते हैं कि वो आते थे, सैर करते थे, कछुए थे यहाँ पे और चरिंद परिंद थे, सारा ये चीज़ है। वो भी मुझे बताइएगा, ये एक इकोसिस्टम होता था। मैंने स्कूल लाइफ में कभी पढ़ा था, मैं जी नालायक सा स्टूडेंट, उसके बाद मुझे अब याद नहीं है, आपको बेहतर पता होगा, आपका डिपार्टमेंट। एक इकोसिस्टम होता है जिसके तहत पूरा एक साइकिल चलता है जी। पानी साफ़ होगा, उसमें मछली आएगी, मछली होगी तो दरिया किनारे कोई और चीज़ आएगी उस जानवर से, कुछ पूरा सर्कल वहीं पे आकर दोबारा ख़त्म होता है। वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ? इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी नेक्सस। बायोडाइवर्सिटी यानी ये सारी हमारी हयात, और नेक्सस कहते हैं इनकी इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इस ये जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इसके इमीडिएटली पीछे एक जंगल भी है, एनू भट्टी फॉरेस्ट। फिर मैंने बताया नीचे जाके झोंक फॉरेस्ट है एक, जो जिसमें हम
रूडा ने इसको टेकअप किया। जोग की बात हो रही है जी, रग जोग, वो जो हमने आपको अभी से कोई 1-1.5 माह पहले दिखाया था, और वहाँ पे रूडा क्या कर रहा है ये भी आपको हमने दिखाया था। हाँ, तो होता ये है कि जब ये आबी हयात भी आ जाती है, फिर इसके किनारों पे जो जंगलात होती हैं, इनके किनारों पे कोई ना कोई होती है मखलूक जो इन पर डिपेंडेंट होती है। कोई छोटे छोटे कीड़ों से लेके कुछ थोड़े बड़े, फिर उसमें कछुए भी आ जाते हैं, फिर उसमें जंगली बिल्लियाँ आ जाती हैं, इस तरह के, फिर चरिंद परिंद होते हैं। पीछे पूरा ये नेक्सस डेवलप होता है, जो नेक्सस पिछले एक लंबे अरसे में टूट गया है, क्योंकि दरिया सूख गया, दरख्त कम हो गए और वो एक नेक्सस नहीं रहा। तो जब पानी भी होगा, जंगलात भी बहाल होंगे, तो ये इंशाल्लाह नेक्सस दोबारा बहाल होगा। नोट किया होगा मोहसिन साहब, मुझे नहीं पता आप लाहौर में कितने अरसे से रह रहे हैं, लाहौर में हमें हवा में उड़ती हुई अबाबीलें दिखाई देती थी। हम जब कहानी पढ़ते थे कि मक्का पे जब हमला हुआ था, अबाबीलों ने उसकी बचत की थी, तो हमें अबाबीलें दिखाई जाती थी उस दौर में कि ये अबाबील है। अब कितने अरसे से अबाबील तो हमने देखी नहीं है। अबाबील तो दूर की बात है, वो दूसरे वो जो छोटे स्पैरोज होती थी, वो रॉबिन हुड मेरे ख्याल से गालिबन जिसे कहते हैं, वो भी नहीं नज़र आती अब। रॉबिन हुड भी थी, हुदहुद भी काफ़ी कसरत से थी। इसी तरह जुगनू, मेरे बचपन में तो बहुत ज़्यादा थे, जुगनू भी थे दरख्तों पे। देखिए, होता ये है कि हम रूडा का वैसे ग्रीन इनिशिएटिव में घरों में दरख्त और पौधे भी हैं, ज़रूर हैं, हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन जिसको इन्फोर्स करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जंगलात। क्यों? घरों में ये जो चरिंद परिंद हैं, ये उस तरह से घोंसले नहीं बनाते। ख़ास तौर पे ये जो हमारी लिविंग एनवायरनमेंट होती है, यहाँ पे रोशनी की वजह से कम, तो हमने जंगलात की बहाली को बहुत प्रायोरिटी पे टेकअप किया। और इसमें जब ये सारे चरिंद परिंद हमारे आते हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह आपको ये रौनकें देखने को मिलेंगी। तितलियाँ शितलियाँ वापस आ जाएंगी, बटरफ्लाइज अब हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब ये इंशाल्लाह ज़रूर देखें। हैबिटेट डेवलपमेंट की बात है, हम इसको अर्ली टेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पिछले मानसून में मैं ख़ुद देखता रहा हूँ, मछलियाँ हमें इसके इर्द गिर्द देखी गई हैं। ये इंशाल्लाह हम आपको लेके भी चलते हैं इस मौसम में। तो और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं दरिया के सूखने की बात कर रहा हूँ। इस मौसम में जो रिपोर्ट होता है फ़्लो रिवर का, आज का फ़्लो है नियर 800 क्यूसिक। 800 क्यूसिक कितना होता है, मैं आपको पर्सपेक्टिव इसका दूँ। लाहौर के जो नहर चल रही है, लाहौर ब्रांच कैनाल, उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है 400 क्यूसिक। यानी वो भर के चल रही हो तो 400 क्यूसिक, छोटी सी एक नहर है, ठीक है, आप छलांग लगा तो 400 क्यूसिक, उसको डबल कर लें 800 क्यूसिक। तो आजकल 800 क्यूसिक पानी दरिया में चल रहा है, रावी में, दरियाए रावी में। तो इसमें परमानेंटली इसके इर्द गिर्द अगर आप एक्सपेक्ट करें ग्रीनरी, पॉसिबल नहीं। हाँ, मानसून में ज़रूर 20-30,000 को टच करता है, बट इट्स ओनली फॉर कुछ देर के लिए, इट्स ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन चीज़ों को बहाल किया जाए, वाटर अवेलेबिलिटी हम इंक्रीज़ करें, जिससे हैबिटेट फिर इंक्रीज़ होती हैं, तो ये रौनकें आपको दोबारा मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा मोहसिन साहब, ये सारी बात तो हमें समझ आ गई है। एक और चीज़ हमें बताइएगा, ये पानी यहाँ पे आप जो चैनलाइज करने जा रहे हैं दरिया को, ये पानी आएगा कहाँ से? उस पानी की सफाई के लिए आप क्या करेंगे? ये 2 बातें हमें बताइएगा जी। इसमें देखें, रिवर शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एन अलाइव बॉडी, और एक अलाइव बॉडी इट नीड्स सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर, और सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर होना ही ज़रूरी नहीं है, उस पानी का एक्सचेंज भी ज़रूरी है। देखिए, मैंने बताया कि मानसून में 20-30,000 क्यूसिक्स हमारे पास मौजूद होता है। 20,000 क्यूसिक्स मीन्स 20,000 क्यूबिक फीट हर सेकंड में पास कर रहा है, ठीक है। अभी उससे तकरीबन 30 गुना कम है पानी। अच्छा, मानसून के इस पानी को अगर हम 1 से 2 दिन के पानी को स्टोर कर लें, तो ये काफ़ी होगा एक लेक को भरने के लिए। हमने पूरा हिसाब लगाया, इसकी पूरी ज्योमेट्री देखते हुए सारा हमने जो हिसाब लगाया है, ओनली 1 to 2 days आर इनफ टू फिल दिस लेक। उसके बाद है इसको फ्रेश रखना। फ्रेश क्यों रखना है? क्योंकि पानी खड़ा खड़ा एक तो स्मेल आने लग जाती है, और उसमें से ऑक्सीजन निकलने, पानी में एक डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जिसमें मछलियाँ सांस लेती हैं, वो निकलने लग जाती है। उसमें जैसे मैंने बताया 800 क्यूसिक तो तकरीबन इस वक्त हमारे पास आ रहा है। ये कम भी हो जाए तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल एरेटर्स, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, दैट कैन बी थ्रू पाइप सिस्टम आर्टिफिशियल, जिसमें हम एरेटर्स होते हैं,
जिसमें आइदर बबलिंग करके या फाउंटेन्स के थ्रू, और ये डबल काम देते हैं, खूबसूरती भी आपकी हो जाती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाती है। आसान अल्फाज में अगर कहें तो ऐसे जैसे आप घरों में एक्वेरियम्स जो होते हैं उनके किया जाता है, उसमें जिस तरह आर्टिफिशियल एरेशन की जाती है इसी तरह आर्टिफिशियल एरेशन इसकी भी की जा सकती है। सो इसका सारा हमने प्रॉपर स्टडी करके कैलकुलेशंस करके हमने इसको फाइनलाइज रूडा के प्लान में ये है एग्जैक्ट 100% है। और इसको यहाँ खूबसूरती भी पैदा करेंगे, मैंने बताया टूरिस्ट के लिए खूबसूरती भी पैदा करनी है और इसकी क्वालिटी भी हमने बरकरार रखनी है ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा बहाल। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद जिस जगह की बात हो रही है एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जाके आपको लोकेशन के हालात भी दिखाते हैं जी, वो क्या हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ राव इंतज़ार अली साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर रूडा, और ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आप राव साहब खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपने ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। राव साहब ये जब हम आए थे हमें कुछ और नज़र आ रहा था जी, अब आपने बिल्कुल एक डिफरेंट सा हमें बहुत ही प्यारी सी सीनरी हमें प्रोवाइड की है। ये है क्या, हमें थोड़ा सा बताएं जी। हमें बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ है क्या? मुझे तो लग रहा है गाड़ियों का रेसिंग ट्रैक बन रहा है। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप हमारी साइट पे आए हैं और इस आने की वजह से आप लोगों को ये दिखा पाएंगे कि रूडा क्या करने जा रहा है। बेसिकली रूडा का जो मेन थीम है वो रिवर फ्रंट है, और ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये रिवर फ्रंट है रूडा का। और ये ट्रैक्स नहीं, बेसिकली ये यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक होंगे, साइकिल ट्रैक होंगे, आपको लोअर प्रोमेनाड नज़र आ रहा है, वहाँ पे प्लांटेशन ग्रासिंग ट्रैक्स होंगे। और जो फैमिलीज़ यहाँ पे होंगी, रूडा की रेजिडेंट होंगी या लाहौर की रेजिडेंट होंगी या पूरे पाकिस्तान से जो भी लोग आएंगे, ये एक पिकनिक पॉइंट बनेगा और एक पाकिस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो पैकेज 1 था, आज की डेट में हम 100% उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पैकेज 1 में क्या क्या शामिल है जो कंप्लीट हो चुका है हमारा आज? बेसिकली पैकेज 1 हमारा 3 किलोमीटर की लेंथ में था। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रूडा की जो टोटल लेंथ है रिवर की वो 46 किलोमीटर है। अब इतने बड़े काम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली उसको प्लान करना पड़ता है, अपने बजट को देखते हुए और अपनी मैन पावर को देखते हुए। और एग्जीक्यूशन की पॉलिसी होती है कि वाटर में आप जब भी काम करते हैं तो आपने वाटर फ्लो को देखना होता है, थ्रेट को देखना होता है कि अगर फ्लड आता है तो हमने उसको मिटिगेट कैसे करना है। उस चीज़ को देखते हुए रूडा ने प्लान किया, अपने इस 46 किलोमीटर की लेंथ को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया। फ़ेज़ 1 हमारा 14 किलोमीटर का है, फ़ेज़ 2 16 किलोमीटर और फ़ेज़ 3 भी 16 किलोमीटर। अब फ़ेज़ 1 में जो मेन हमारा कंसेप्ट है रिवर फ्रंट का, तो यहाँ पे हमारी जो पहली लेक बनेगी लाहौर से आलकोट मोटरवे पे जो ब्रिज है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो जो पहली लेक हमारी है वो 10 किलोमीटर लेंथ में होगी और रिवर हमारा जो वाइड है वो 1 किलोमीटर होगा। अब फ़ेज़ 1 को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ़ लेंथ्स में, नंबर ऑफ़ पैकेजेस में। उन पैकेजेस में जो पैकेज 1 था वो 3 किलोमीटर है। पैकेज 2 इसी के ऑपोजिट, आप देख सकते हैं हमारी मशीनरी भी काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अप्रैल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो इनिशियल 3 किलोमीटर की लेंथ है। फिर इस पैकेज 1 के बाद आगे 6 किलोमीटर की लेंथ है, उसको हमने नाम दिया है पैकेज 6। और उस पैकेज पे भी हमारा काम अंडर द प्रोग्रेस है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च करने जा रहे हैं पैकेज 5। और हमारा एक वियर स्ट्रक्चर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनेगा, जो पानी हमारे पास अवेलेबल है रिवर में, जो कि उस पानी को रोकेगा, हेडअप करेगा, जिससे हमारी यहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जब इसको हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके ऊपर हमने ग्रासिंग करनी है, प्लांटेशन करनी है, ट्रैक्स बनाने हैं, बोटेनिकल गार्डन बनने हैं, गजीबोज बनने हैं, प्लेइंग एरियाज़ बनेंगे और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, बोटिंग होगी बाकायदा। जब आपके यहाँ पे पानी होगा तो हम एक प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके लिए बोटिंग की फैसिलिटीज़ होंगी और बोटिंग की स्पोर्ट्स भी हुआ करेंगी। मतलब रिवर व्यू साइड स्पोर्ट्स भी हुआ करेंगे बोटिंग? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आगे हमारी एक साइट है, वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है कॉफर डैम, तो उसमें हमने कंट्रोल बोटिंग का एक प्लान बनाया हुआ है हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट ने। और इंशाल्लाह वो भी हम जैसे ही पानी आएगा तो हमने उसको इस दफ़ा एग्जीक्यूट भी करवाना है। अच्छा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये रेसिंग ट्रैक हो गया, यहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर टूर्नामेंट्स वगैरह या इस तरह के कोई स्पोर्ट्स की वो भी हुआ करेंगे एक्टिविटीज़ प्रॉपर सही, मतलब ऑफिशियली भी हुआ करेंगी? जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इन ट्रैक्स पे तो आपको पता है कि हम यहाँ पे रेसिंग नहीं करवा सकते, नंबर 1, ठीक है जी।
लेकिन मई 2024 में रूडा ने TDCP के साथ मिलके एक यहाँ पे जीप रैली भी करवाई थी। इसी करवाई थी एरिया में करवाई थी। वो LSM से लेके ये एरिया, ये जो पॉइंट है, ये एंड पॉइंट था। 32 किलोमीटर का ट्रैक था और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुली हमने ऑर्गेनाइज उसको किया था। अब आ जाएँ आप कि यहाँ पे खेलने के लिए जो चीज़ें हैं, बेसिकली लोअर प्रोमेनाड हमारा यहाँ पे 125 फीट है। पैकेज 6 में जाके इसी चीज़ को देखते हुए हमने लोअर प्रोमेनाड को 260 फीट कर दिया है, जिस पे ताकि हम ग्राउंड्स बना सकें, टेनिस कोर्ट्स बना सकें। वो इस वजह से बना सकें कि लोग आएँ और यहाँ पे खेलें, अपना टाइम स्पेंड करें टाइम, गोल्फ कोर्स बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो कि लाहौर के शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, वो आपको इंशाल्लाह एक लाहौर में मिलेगा। और ये एक सस्टेनेबल सिटी बनने जा रहा है, क्योंकि रिवर फ्रंट का पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ आपने रिवर फ्रंट बनाना है और उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है। बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन है वो हमने 1000 ईयर रिटर्न पीरियड पे बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद रिवर रावी का कंट्रोल टोटल इंडिया के पास है, जिसकी वजह से या तो ये रिवर ड्राउट कंडीशन में है या फ्लडिंग में है। अब इन केस कि अगर इंडिया पानी रिलीज़ करता है तो हमने उस फ्लड को मिटिगेट कैसे करना है, उस चीज़ को देखते हुए हमने एक डिज़ाइन किया। और डिज़ाइन को इस हिसाब से किया कि हम नेक्स्ट 1000 ईयर्स के लिए अपने लाहौर के सिटीज़न्स को उस फ्लड के थ्रेट से महफूज कर बचा सकेंगे। तो ये एज अ डैम डिज़ाइन भी हमने बनाया है, इसको रिवर फ्रंट भी बनाया है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे बड़े अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और एग्जीक्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ताकि हम सेफ्टी भी दे सकें लोगों को। और सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि सिर्फ रूडा की सेफ्टी नहीं है इस रिवर से पूरे लाहौर के सिटीजन्स को सेफ्टी है फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर 1000 ईयर्स कि आपका फ्लड आएगा इन केस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी सेफ़। और वैसे भी हमारा पानी साफ़ हो जाएगा, हमारे पानी का ठहराव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं पहले भी कहता होता है जी कि रावी को हमने लावारिस छोड़ा हुआ है। रावी जो कभी एक दरिया हुआ करता था, जो शान हुआ करता था शहर लाहौर की, उसको अब हमने गंदे नाले में कन्वर्ट कर दिया हम शहरियों ने जी। और फाइनली उसका ख्याल रखने का एक डिपार्टमेंट ने, एक अथॉरिटी ने जो है ठेका ले लिया था और वो रूडा है जी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद नीचे मज़ीद क्या हालात हैं दरिया के वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये आपको बहुत ही खूबसूरत सा पीछे ये एक पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा होगा, एक रूडा का लोगो नज़र आ रहा होगा, एक पंजाब हुकूमत का नज़र आ रहा होगा जी ये। और ये वाकई एक बड़ा खूबसूरत सा आर्ट है और इसका क्रेडिट जाता है जी राव साहब को। राव साहब ज़बरदस्त जी, कमाल, ये बहुत अच्छा बनवाया आपने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। बेसिकली जो अपर प्रोमेनाड की स्लोप है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन करने जा रहे हैं चीज़ों को कि इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए स्लोप्स होंगी वो, ताकि यहाँ पे प्लेइंग एरिया बन सकें। हमारा यहाँ पे प्लांटेशंस भी करने का प्रोग्राम है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्लान भी है और इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें नज़र भी आएंगी। होपफुली कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आप इस पोर्शन को टोटल ग्रीन आपको इंशाल्लाह। मुझे तो लगा 2-3 साल की बात करेंगे आप, 2-3 साल बहुत नहीं 2-3 साल नहीं है, जो आपको प्रोग्रेस अभी नज़र आ रही है, क्योंकि हम मीडिया को यूज़ करते हुए आप लोगों की मेहनत है इसमें, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली ये रूडा पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है और हम एक वो चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट बनेगी इन फ्यूचर। आप देखें कि दूसरे ममालिक जितने भी हैं, यूरोप है, तो उनका जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है आपका टूरिज़म पे, तो वो हम लोग ही उधर जाते हैं। तो जब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी होगी, हम यहाँ पे आ सकेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। एक और चीज़ राव साहब मुझे बताइएगा, ये हमारे पास यहाँ पे मतलब इतना मैसिव लेवल पे काम चल रहा है और सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रहा, मतलब आपने बताया मोटरवे के इर्द गिर्द भी चल रहा है और बहुत 46 किलोमीटर्स का तकरीबन ये जो एरिया है। हमारे पास टोटल लेबर कितनी है, मैन पावर कितनी है, अंदाज़न एक रफ आइडिया, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं याद होगा। सर अंदाज़न ऐसे कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रिवर से रिलेटेड मैं बता सकता हूँ कि 4 हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त चल रहे हैं और नियर अबाउट मेरे पास तकरीबन 2000 लेबर्स हैं यहाँ पे। और मशीन 2000 जी 2000 लेबर हैं, उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, डंपर ड्राइवर्स, मशीनरी ऑपरेटर्स, और उसके अलावा हमारा जो स्टाफ होता है, आपने देखा होगा अभी हमारे पास वहाँ पे कैंप है,
क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, मशीनरी, लेबर सारे हमारे पास यहाँ पे हमने कैंप बनाए हुए हैं, जो कि कैंप एक पूरा सिटी है। तो वहीं पे हमारा मैसिंग है, हर चीज़ है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती ये होती है कि प्रोजेक्ट्स होते ही उसी जगह पे रह के कैंप बनाना पड़ता है और लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लोग डेली अपने घरों को नहीं जा सकते। और बेसिकली प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है, खुसूसन इस प्रोजेक्ट की, कि यहाँ पे आपको वर्कर्स जो हमारे पास हैं वो सिंध से भी हैं, KPK से भी हैं, बलूचिस्तान से भी, ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पे एक वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जिससे आपकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूम कर रही है। करेगी इंशाल्लाह। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह पाक करम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। जमशेद, किधर से हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से हैं, तो इधर क्या करते हैं आप? इधर मजदूरी करते हैं। क्या, किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? सेफ्टी की। अच्छा, नहीं काम आज सुबह से अभी तक आपने क्या काम किया? उधर कैंप पे सफाई वगैरह से काम करते हैं। अच्छा जी सर। ये कुछ समझ आ रही है क्या बनने जा रहा है इधर, क्या बन रहा है क्या नहीं? जी सर, ये समझ तो आ रहा है। चलें 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद मजीद आपको खूबसूरत नजर आएगा, फिर समझ आएगा। ठीक है। और कोई मसला मसाइल तो नहीं है इधर? नहीं, खाना शाना बाकी हर चीज़ सब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है इधर। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जी आपको आवाज़ तो आ रही होगी, राव साहब आ जाएं जी, इसके ऊपर आपको आवाज़ आ रही होगी, और वो आवाज़ किस चीज़ की आ रही है वो आपको हम दिखाते हैं। ये वसीम अगर 1 सेकंड ये हैंडी कर सकते हैं कैमरा, तो हैंडी करके ये नीचे दरिया दिखाएं ज़रा। ये आपको जो दरिया नज़र आ रहा है नीचे, ये दरिया रावी है। अभी सॉरी, दरिया नहीं, जो पानी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये 1 किलोमीटर चौड़ा दरिया रावी यहाँ पे बनेगा। ऐसी है 1 किलोमीटर, सही बता रहा हूँ? जी 1 किलोमीटर है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो डिज़ाइन है 5,86,000 क्यूसेक को डिज़ाइन हमने किया है, ताकि इतना पानी आए तो हम लाहौर को सेव कर सकते हैं। इसीलिए ये स्टोन पिचिंग है हमारी, और जो मशीनरी वर्क करी है वो स्टोन एप्रन हमारा डंप हो रहा है, स्टोन एप्रन होगा, ताकि जो पानी डैमेज करता है, इरोजन डिस्कवरिंग करता है, उससे हमने इसको प्रोटेक्ट करना है फॉर द लाइफ टाइम। ये 5.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी के बारे में बताया जा रहा है, जबकि जैसा कि पहले मोहसिन साहब ने आपको बताया है पहले पार्ट में, पहले सेगमेंट में सबसे, कि अभी जो पानी है वो सिर्फ 800 क्यूसिक मीटर और 5.5 लाख तक के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, और ये बहुत ही आला जी। राव साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ गया आपका ये यहाँ पे मेहनत देख के। बहुत शुक्रिया जी। और मेरा यही एक मैसेज है आपके थ्रू और आप लोगों के लिए भी, कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का एक एसेट है। बिल्कुल ऐसी है। तो इस प्रोजेक्ट को हम, हमारी टीम, हमारे CEO साहब, हमारी हर डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, DNBC, डिज़ाइन टीम, प्लानिंग टीम, हम लोग यहाँ पे दिन रात एक कर रहे हैं। आपके सामने हमारी वर्किंग हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि रूडा के बारे में, रिवर फ्रंट के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिटी डेवलप कर सकता है, जो कि सस्टेनेबल होंगे, लिवेबल होंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, HOD एनवायरनमेंट रूडा हैं। आप खैरियत से हैं मैम? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। अच्छा, ये आज आपने हमें एक बिल्कुल डिफरेंट सी जगह पे बुलाया है, और बज़ाहिर मुझे पर्सनली तो ये माहौल देख के बहुत अच्छा लगा है जी। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ जट टाइप आदमी हूँ जी, और मुझे गाँव शाँव वाला माहौल बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है क्या, थोड़ा सा हमें, वैसे तो पहले आपके टीम मेंबर्स ने हमें बता दिया है, थोड़ा सा आप भी हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं। मैं एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या कंपोनेंट होंगे। एक तो आप देख सकते हैं कि वाटर रिचार्ज के लिए चैनलाइजेशन की जा रही है, और पानी को साफ़ करके इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। देखिए, जब आप हैबिटेट को रिवाइव करेंगे तो आपकी जो भी स्पीसी है वो रिजुवेनेट होगी, वापस आएगी, और उसके लिए हमने इसके अंदर स्पेसिस शामिल की हैं इस डिज़ाइन के अंदर। जो प्रोमिनेंट डेवलप होंगे उनके लिए हमें इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए हमें हैबिटेट्स उनके अंदर एम्बेडेड हैं डिज़ाइन के अंदर। सो इस तरह से जो स्पीसी नाराज़ हो गए या जो आपको अभी याद नज़र नहीं आता, वो उनके लिए रिस्टोरेशन के लिए हमें साइट्स डेवलप बीच में करनी है। सो ये इसका एक कंपोनेंट होगा। फिर इन्वायरमेंटल लिहाज से तो मतलब ये ऐसे हम यहाँ पे बेहतरी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे हम एक जंगल के दरमियान में खड़े हुए हैं और कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये क्या है, मेरे इर्द गिर्द क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त ये इनका कैंप है। जो भी इंटरनेशनल SOPs हैं रूडा उनको फॉलो कर रहा है, और यूजुअली जो आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं या वो लोकल जो काम आपको नज़र आता है, उनका इतना डिफाइंड काम इसलिए नहीं होता कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उस तरह से इतना
स्टैंडर्डाइज उसको कह लें क्या, वो नहीं होती। रूडा ने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग है हमारी, जिसमें हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स बनते हैं, उसके मुताबिक सारी जो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं और बाकी चीज़ें हैं वो उसके अंदर फिर वो सबमर्ज्ड होती हैं। सो इसके साथ ये कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एक हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का भी पार्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ डॉक्यूमेंट मिल गया और उसने वो काम करना है, उसको फॉलो भी करना होता है। उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान भी शामिल होता है, उसके अंदर HSE प्लान्स भी उसके होते हैं, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स भी आ जाते हैं, ट्री प्लांटेशन प्लान भी उसका पार्ट होते हैं, इसी तरह इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स होते हैं, और फ्लड मैनेजमेंट प्लान भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का एक हद तक पार्ट उसमें शामिल होता है। जी, अब आप जिस जगह खड़े हैं, ये अगर कैमरा आपका दिखा सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स कैंप है, जहाँ पे इंजीनियर्स फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टर का अपना स्टाफ है, उसने उनको भी रखना होता है, और उनके लिए भी जो अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं उनको वो प्रोवाइड करनी होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जो ऑन साइट आपको मिलेंगी, मैं आपको दिखाती भी हूँ। और इसी तरह कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो थोड़ी जब दूर होती जाती है साइट, तो वो वहीं पे उनको अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं, पानी की फैसिलिटी है, लेबोरेटरीज़ हैं। सो इस तरह से कुछ फैसिलिटीज़ उनको ऑन साइट हैं और कुछ उनको कॉन्ट्रैक्टर कैंप के अंदर उनको मिल जाती हैं। सो ये HSE कॉन्सेप्ट है जो रूडा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फुली इम्प्लीमेंट करवा रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ में से कौन सी यहाँ पे हैं वो जो जिनकी आप बात कर रही हैं? जैसे एक एम्बुलेंस मुझे सामने दिख रही है, नज़र आ रही है। एम्बुलेंस फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड की हुई है और एज़ पर बिडिंग डॉक्यूमेंट अपनी प्रोवाइड की हुई है, और इसी तरह इनकी ईटिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए हीटिंग एंड कूलिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह इनके लिए HSE की फैसिलिटीज़, इनके लिए जो इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यहाँ पे यहाँ से हासिल करते हैं और फिर अपने साथ साइट पर लेके जाते हैं। इसी तरह जो आपको मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही, इनके लिए भी SOPs जारी होती हैं कि कितनी स्पीड पे आपको, आप सुनते हैं अक्सर कि जी डंपर हिट किया या उस तरह, तो उनकी एक डिफाइंड स्पीड है, वो लाइक 20 से 30 पे वो मैनेज करना होता है उनको कि साइड पे ज़्यादा स्पीड से वो ना चलें, या इवन रोड के ऊपर भी उनकी स्पीड जो है वो मेजर्ड होती है और वो चेकड होती है कि आपको इतनी ही स्पीड मेंटेन करनी होती है। अच्छा मिस, अपार्ट फ्रॉम रूडा मुझे ये बताएं, इस सहरा में अपने घास कैसे उगाई है? हाँ, आपको ये नज़र आ रहा है, आपको ये प्लॉट भी बना हुआ नज़र आ रहा है। सो ये हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक अम्यूनिटीज़ अच्छी लगती हैं, आंखों को देख के भी अच्छी लगती हैं, और एनवायरनमेंट के लिए पौधा कहीं भी लगा हुआ हो वो हमेशा से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मुश्किल नहीं होता इस तरह के, मतलब सहराई जगह पे बंजर ज़मीन पे उगाना पौधा भी और घास भी? हाँ, लेकिन हम ये कर रहे हैं। अच्छा, हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमें देखने को सब कुछ मिल जाएगा जो हमारे प्लान्स में शामिल है इंशाल्लाह। ये जी आपने थोड़ी सी देखी है, एनवायरमेंटल लिहाज से भी सुन लिया, जान लिया कि यहाँ पे क्या काम होने जा रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ में से जो ज़रूरियात हैं उन सब में से यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, ये भी आपको मिस नादिया ताहिर ने बता दिया है। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।